जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और इस पूरे लेसन को कई सारे हम लोग वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें से यह फर्स्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, इस सूत्र के इस्तेमाल करने से क्या निकलता है और इस सूत्र को कैसे प्रूफ किया जाता है, तो इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्लास 9th के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं, जिसको हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि ये बेहतरीन तरीका से हम लोग को समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर आपको क्लास 9th की सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप स्मरण है, अगर आपको याद है, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को री करते हैं। क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते साहब को कहा जाता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी तल में अगर कोई बिंदु हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका नियामक लिखने के लिए हम लोग उस तल में एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष क्या कर देते हैं भाई, खींच देते हैं। और उन्हीं एक्सिसों के सहारे उस तल के सारे बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, ये जान चुके थे हम लोग क्लास 9th में। और जैसे ही उस तल में, मान के चलिए एक बोर्ड एक तल है, तो हम उस तल में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस अगर खींच दिए तो तल कितने भागों में बढ़ जाता है भाई, 4 भागों में बढ़ जाता है। और उसमें से प्रत्येक भाग का अलग अलग नाम होता है। जैसे इस भाग का नाम है प्रथम चतुर्थांश, इस भाग का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम है भाई तृतीय चतुर्थांश और इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम लोग प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। ठीक है, मूल बिंदु का नियम क्या होता है भाई, 0 0 होता है। और भी हम लोग क्या पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश होता है, उसके चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस। इसका मतलब अगर इसमें कोई बिंदु हो तो इसका भुज का चिन्ह भी प्लस होता है और कोटि का चिन्ह भी प्लस होता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, अर्थात भुज का चिन्ह माइनस और कोटि का चिन्ह प्लस। इसमें क्या होता है भाई, माइनस माइनस, कोटि का चिन्ह भी माइनस, भुज का चिन्ह भी माइनस। इसमें क्या होता है, तो प्लस और माइनस, यानी इसमें भुज प्लस होता है, यानी भुज का चिन्ह प्लस में होता है और कोटि का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। और भी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई बिंदु अगर y एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका जो x नियामक होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है, x नियामक 0 होता है। आपको याद होगा, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में तो क्लास 9th के उस वीडियो को जाकर देख लेना चाहिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और अगर कोई बिंदु, मेरे भाई हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका y नियामक जो होता है, अर्थात कोटि जो होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग क्या कर लिए थे, री कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हम लोग ने री कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या फायदा है इसको करने से, आइए उन सारी बातों को चर्चा किया जाए दूरी सूत्र के बारे में। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, तो दूरी सूत्र एक प्रकार का सूत्र होता है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, अगर किसी तल में अगर 2 बिंदु हो और उन दोनों बिंदुओं के नियामक हमको मालूम हो, कोऑर्डिनेट मालूम हो, तो हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। क्या उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, और वो यही सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फार्मूला, यही है दूरी सूत्र। ठीक है, इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं, उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जिसके नियामक हमको क्या है, पता है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग 2 बिंदु के बीच की दूरी को क्या करेंगे, निकालेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे निकाला जाता है। और जब पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे तब इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, हम लोग इस पर नंबर ले लेते हैं 1 2 और मानते हैं कि ये प्रत्येक 1 1 सेंटीमीटर का है। 3 4 5 6 7, ये हो गया -1 -2 -2 -3, सॉरी ये तो प्लस में होता है भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम मानते हैं कि एक यहाँ बिंदु है। चलिए भाई, एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, बताइए क्या होगा? तो हम लोग ऐसे ही नहीं मानते कि हम लोग मूल बिंदु पर बैठे हैं और सबसे पहले हमको यहाँ जाना है, तो सबसे पहले x पर चलेंगे तो 3 चलेंगे तो कितना लिख देंगे 3, फिर y के अलोंग चलेंगे, y के डायरेक्शन में कितना 1 चलेंगे तो इस पर पहुंच जाएंगे। आप मिलाकर इसको चेक कर सकते हैं, y के डायरेक्शन में हम लोग 1 चले तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 ये 1 होगा, 3 चले तो ये 3 होगा ना, तो ये हो गया 3 1 इसका नियामक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं भाई, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो बिंदु लेते हैं, माना कि ये बिंदु A था और ये बिंदु क्या है B है, तो इस B बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा भाई बताइए? तो फिर x यहाँ पे मूल बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पर कितना चलना होगा 6, और प्रतीक अगर सेंटीमीटर ये माने तो 6 सेंटीमीटर, तो इसका नियामक हो जाएगा कितना भाई 6, कॉमा अब y के लिए कितना चलना पड़ा, तो यहाँ से देख सकते हैं इतना चलना पड़ा y के अलग, तो ये कितना होगा तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1, 6,1, यह हो गया क्या b का नियामक, ये इस b बिंदु का नियामक। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे हम पूछें कि कितना होगा, तो बिना दूरी सूत्र के सहारे भी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए y एक्सिस से ये कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, और ये जो बिंदु है ये बिंदु B बिंदु, ये y एक्सिस से कितना सेंटीमीटर दूर है भाई, तो 6 सेंटीमीटर। तो जब ये दूरी 3 है और ये 6 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये जो दूरी है ये कितना होगा भाई, तो याद रहे कि ये 6 है और ये 3 है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, तो ये कितना होगा भाई 3 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर बोले तो, यानी A और B के बीच की दूरी कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग बिना डिस्टेंस फार्मूला का क्या कर लिए, दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी को निकाल लिए, जब उसके नियामक हमको क्या था पता था। अब आइए क्या करते हैं हम लोग, अब इस सूत्र के सहारे हम इस A और B बिंदु के बीच की दूरी को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि 3 आता है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस कितना है भाई 3 सेंटीमीटर। अब आइए सूत्र के सहारे निकालते हैं। उससे पहले जान लीजिए इसमें जो x2 x1 है, y2 y1 है, ये क्या है। तो जो दो हम बिंदु लेते हैं उन दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 और किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, ये x2 y2 x1 y1 क्या होता है, तो जो दो हम बिंदु लेते हैं उनके नियामक होते हैं। x1 क्या होता है, x नियामक होता है, y1 y नियामक होता है, अर्थात x1 भुज होता है और y1 कोटि होती है। फिर दूसरे बिंदु का x2 क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट होता है और y2 क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो A बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 अर्थात 3 x1 है और 1 y1 है। उसी प्रकार हम लोग इसको थोड़ा सा मान लेते हैं मेरे भाई x2 और y2, यानी x2 मेरा कितना है 6 है और y2 कितना है भाई 1 है। चलिए समझ में आपको आ रहा होगा, इसमें हम लोग सीखते रहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए तो x2 कितना है मेरे भाई 6 माइनस x1 कितना है भाई 3, तो 3 इसका स्क्वायर है, आइए होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है भाई 1 और माइनस y1 कितना है भाई 1, तो 1 भर देंगे इसका होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व किया जाए तो 6 में से 3 चला गया तो मेरे भाई 3 इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 1 चला गया 0 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 प्लस 0 यानी रूट अंडर 9 रह जाएगा और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 आ जाएगा ना। तो हम लोग पहले भी प्रैक्टिकली भी निकाले थे तो कितना आया था मेरे भाई 3 सेंटीमीटर, और सूत्र के सहारे भी निकाले तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो समझ में थोड़ा सा आपको आया कि सूत्र कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूत्र बिल्कुल सही है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। आपने देखा कि ऐसे भी 3 आता है और सूत्र से भी जब हमने निकाला तो कितना आया 3। एक और बात देख लेते हैं ना, आइए एक और बिंदु ले लेते हैं। माना कि एक बिंदु हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं एक C बिंदु है। ठीक है, तो आइए इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए भाई, क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, तो सबसे पहले y एक्सिस से दूरी, तो ये इसको मिलाइए भाई, मिलाने से पता चलेगा इतना दूर है, ये कितना है 6 है, तो इसका नियामक हो जाएगा 6। ठीक है, अब x एक्सिस से दूरी तो इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये कितना है भाई, तो ये बताता है ये कितना है भाई 5, तो ये 5 यानी 6 5 क्या हो गया, इसका नियामक हो गया किसका, इस C बिंदु का। अब हम क्या करते हैं, ये जो B बिंदु है, अब ये x1 y1 मिटा देते हैं, x2 y2 मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो B बिंदु है हम लोग BC के बीच की दूरी को निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना है, ये दूरी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे आइए प्रैक्टिकली निकाल लिया जाए। मेरे भाई ये जो बिंदु है C, यह
कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से देख लीजिए इतना दूर है, ये कितना है 5, तो ये 5 है ना। और ये बिंदु एक्स एक्सिस से कितना दूर है भाई, ये बिंदु बी बिंदु कितना दूर है, तो ये है 1, देख लीजिए यहाँ से 1 है 1, ठीक है, तो 1, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है बी और सी के बीच का, तो ये है 5 और ये है 1, तो ये कितना होगा भाई, तो इस पूरे में से इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, यानी अगर ये सब हम सेंटीमीटर में लिए हैं तो भाई बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमने तो फिर प्रैक्टिकली निकाल लिया मेरे भाई 4 सेंटीमीटर, और फिर क्या करते हैं, इस सूत्र के सहारे निकाल के देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर आता है या नहीं, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, इसी में हम लोग निकाल के देख लेते हैं। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, x2y2 x1 y1, तो इसमें से हम लोग इस बार बी सी के बीच की दूरी को निकाल रहे हैं, तो इसमें से बी या सी किसी भी बिंदु के जो नियामक है उसको x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो हमने माना इस बार ये है x1 y1 और फिर इसको क्या मान लिया, x2 और y2, ठीक है। चलिए, तो y2 माइनस x2 माइनस x1, x2 कितना है भाई, तो x2 है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है भाई, तो x1 तो 6 है, 6 इसका स्क्वायर, फिर देखते हैं प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है भाई, तो y2 तो 1 है, y2 तो 1 है, माइनस y1 कितना है, तो 5 है, तो 5 का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व किया जाए, तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से अगर 5 चला जाए तो माइनस में 4 अर्थात माइनस में 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 और प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर, तो प्लस 16 होगा भाई, आपको पता होगा प्लस 16 जोड़ देंगे तो √16 और इसका वर्गमूल कितना होता है भाई 4। तो हम क्या पाते हैं कि इसका भी आंसर बिल्कुल उतना ही आता है जितना हम लोग प्रैक्टिकली करके निकाले थे। यानी अब आपको विश्वास हो गया होगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सत्य है, और इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी चतुर्थांश में अगर बिंदु हो, आप ये नहीं समझिएगा कि हम फर्स्ट चतुर्थांश में ले रहे हैं तो सत्य हो रहा है, हम किसी भी चतुर्थांश में अगर बिंदु हो और उसके हमको नियामक क्या हो मेरे भाई मालूम हो, तो हम इस फार्मूला से, दूरी सूत्र वाला फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग उन दोनों बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को, दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ए और सी के बीच की भी दूरी को जरा निकाला जाए, ये जो ए और सी आप देख रहे हैं, ठीक है, ए और सी के बीच को, तो इसका नियामक इस्तेमाल करेंगे, ये 6 था ये 5 था, ठीक है। ए सी के बीच की दूरी को हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले फिर प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं भाई, कितना होता है, कितना होगा, जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा, आपको याद होगा क्लास 9 में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो होता है h² बराबर p² जोड़ b², तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इसको एकदम बढ़िया से। तो ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 5 होगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोग को तो प्रैक्टिकली ये मालूम हो गया, चाहे पाइथागोरस हम लोग निकाल लिया कि ये कितना है भाई 5 है। अब हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट के सहारे भी, चूंकि कोऑर्डिनेट भी तो हम लोग को पता है, तो इसके सहारे आइए इस दूरी सूत्र पर बैठा के निकालते हैं कि ये फिर सही आता है कि नहीं, और इसके बाद हम लोग प्रूफ कर देंगे इसको कि ये कैसे आता है। चलिए, तो फिर हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ए और सी के बीच की दूरी को निकालना है, तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, और इसमें इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है भाई 6, x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है भाई, कितना है y2 5, तो 5 माइनस y1 कितना है भाई 1 इसका स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 में से 3 चला गया भाई, 3 का स्क्वायर, 5 में से चला गया 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, तो 3 3 9, 4 चौका 16, अब 9 16 कितना हो जाएगा, तो यहीं पे आगे लिख देते हैं 25 हो जाएगा ना भाई, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5, अगर सेंटीमीटर में माने तो सेंटीमीटर, यानी ये 5। अब आपको पूर्णतः विश्वास हो गया होगा कि यह सूत्र बिल्कुल सही है, और आपको इस्तेमाल करना भी आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करके हम दूरी सूत्र से दूरी को क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि यह कैसे आता है, ठीक है। चलिए,
हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्वप्रथम हम इसमें दो बिंदु ले लेते हैं। माना कि यह एक बिंदु क्या है, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को A और इस बिंदु को B। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AB को क्या करना है, फाइंड करना है, कितना है, ठीक है। चलिए तो हम इसका नियामक मान लेते हैं कितना, तो स्टैंडर्ड में हम ले लेते हैं, इसका नियामक मानते हैं x1 y1, इसका नियामक मानते हैं x2 y2, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्रिया करते हैं। चलिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, किस पर, x एक्सिस पर। तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, आपको थोड़ा सा फिर से हम याद दिलाएं, ध्यान से देखते रहिएगा कि अगर कोई यहाँ पे बिंदु होता है तो इसका नियामक अगर 1 2 3 और 1 2 है, तो चलिए यहाँ से इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x पर चलते हैं तो 3 और फिर इधर चलते हैं तो 2, इसका नियामक कितना होगा, 3 2। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ इस बिंदु से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये कितना होगा, तो देखिए ये बता रहा है ये 2 होगा, 2, यानी ये जो है ये y एक्सिस के लंब जो ये रेखा है इसकी लंबाई y कोऑर्डिनेट बताता है। और ये कोई पूछे कि ये कितना है भाई, चाहे ये कितना है ये, ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही होता है, ये कितना है 3। मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि ये जो लाइन है इसको y कोऑर्डिनेट बताएगा कि कितना है, और ये जो है ये दूरी कितनी है इसको बताएगा x कोऑर्डिनेट। उसी प्रकार जब यहाँ पे हम y1 इसका कोऑर्डिनेट माने हैं तो ये कितनी लंबाई होगी भाई, ये तो ये हो जाएगा y1, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें, ठीक है, हम इसको प्रूफ करने के लिए जो दो बिंदु A और B लिए हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग रहकर इसको प्रूफ कर सकते हैं, है ना। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह जो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए चीजें आसान रहे, माइनस प्लस में हम लोग न फंस जाए, इसके लिए हम चीजों को आसान रखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या किए हैं, लेकर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए तो ये कितना होगा, उसी प्रकार मेरे भाई y2 होगा, ये कितना होगा भाई y2, यहां से यहां तक y2 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा y1 होगा, ठीक। चलिए अब ये कितना होगा भाई, ये अभी आपको मैंने बताया कि ये जितना होगा उतना ही होगा, तो ये 3 है और ये बता रहा है x नियामक, तो यहाँ पर हम अगर x1 लिए हैं तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, x1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये जो बिंदु है हम मानते हैं कि A से जो परपेंडिकुलर लाइन डाला तो हम M मान लेते हैं, M बिंदु पर काटा x एक्सिस को, और ये P बिंदु पर काटा, और ओरिजिन को तो O से सूचित किया जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये मानते हैं OP कितना है, OP P क्या है, तो B से x एक्सिस पर जो लंब डाले हैं वो पॉइंट है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, OP कितना होगा, OP, तो फिर ये बता देगा ना भाई कितना होगा, x2 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा x2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ये कितना होगा भाई, ये तो ये टोटल मालूम है भाई x2 और ये मालूम है x1, तो ये कितना होगा, तो टोटल में से अगर इतना को घटा दे तो ये बच जाएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये जो दूरी है m से लेकर p तक x2 माइनस x1। उसी प्रकार अगर हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल इसके पैरेलल अर्थात इस पर परपेंडिकुलर, और मानते हैं कि इसको Q पर काटता है, तो अब मुझे अगर ये दूरी निकालना हो भाई तो ये कितना होगा, बताइए ये कितना होगा, तो ये टोटल है y2 और इतना है y1, क्योंकि ये देख लीजिए y1 है तो ये पैरेलल है तो ये भी y1 होगा, तो अगर ये निकालना है तो इतना में से इतना को क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, तो ये पता चल जाएगा। टोटल है कितना y2, ये है y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो केवल इस डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं y2 माइनस y1, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये कितना होगा भाई, तो जितना ये है उतना ही है, तो ये तो है x2 माइनस x1, ये तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है भाई। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कैसे हमने निकाला। ये जो है AQ ये है x2 माइनस x1, ठीक है, और ये जो BQ ये है y2 माइनस y1, ठीक है। और ये यहाँ पर बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब हमें निकालना है A और B के बीच का डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, फिर हमने एक बार पीछे बताया भी था कि क्या होता है मेरे भाई, h स्क्वायर जो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ठीक है। ये तो अगर हमें AB का निकालना हो लेंथ, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम त्रिभुज AB
अगर Q में बात करें तो चूंकि ए बी क्यू भी एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा इसमें। आइए तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखते रहिएगा भाई। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू, तो ए क्यू तो हमने निकाल लिया है कितना भाई x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी क्यू कितना है भाई बी क्यू कितना है, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब अगर इसे स्क्वायर को भेज दे तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या कर देता है, तो रूट कर देता है, यानी रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देख लीजिए यही फॉर्मूला था, आपको याद होगा कि a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया, यही है दूरी सूत्र। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हम लोग ने क्या कर लिया, जान लिया। और फिर से अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार री करके इस वीडियो को देख लेंगे ये कैसे निकाला गया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार दूरी सूत्रों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और इससे और भी जुड़ी सवालों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।